बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीला प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपूर परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंदलाति विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्तहेतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति सशंख चक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षास्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन विहारी ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा। कार्तिक महात्मा की कथा में कल आप लोगों ने जो कथा सुनी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। सत्यभामा जी जो है पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर अति प्रसन्न हुई, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान के श्री चरण में बारंबार प्रणाम किया और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। भगवान को नाना प्रकार से प्रणाम करने के उपरांत सत्यभामा जी भगवान जी से प्रश्न करती हैं। वो प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपका विराट स्वरूप है, सारा संसार आपके उस स्वरूप में समाहित है। सर्वम
जगदम ब्रह्माशि। सारा जगत ब्रह्म के अधीन है और ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है, और जब भगवान सृष्टि का समापन करते हैं तो वो उसे प्रलय का स्वरूप कहते हैं। तो सत्यभामा जी कहती हैं कि ऐसे विराट स्वरूप, काल स्वरूप, जिनका कि पूरा जो स्वरूप है वो एक समान होता है, तब भी प्रभु जी आपने कहा कि मुझे कार्तिक का माह अति प्रिय है, एकादशी की तिथि अति प्रिय है। तो फिर जब सारा कुछ एक समान है तो फिर इसमें भेदभाव कैसा? सत्यभामा जी के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है, जो तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है, उसका मैं समाधान करता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। इसका एक पौराणिक इतिहास है। राजा पृथु और नारद जी का संवाद। राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं और नारद जी उनको सविस्तार ज्ञानोपदेश देते हैं। इसमें जो एक पौराणिक कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। उसको सुनने के उपरांत तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि एकादशी की तिथि क्यों सर्वोपरि है और कार्तिक का महीना क्यों महत्वपूर्ण है। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है। समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर नामक जो पुत्र था वो बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसकी जो वृत्ति थी वो राक्षसी थी, आसुरी वृत्ति थी। और आसुरी वृत्ति जिनकी होती है वो अच्छा काम कम करते हैं और बुरा काम ज्यादा करते हैं। तो जो शंखासुर नामक दैत्य हुआ, जब उसके अंदर बल बढ़ता गया, बलवान हो गया, तो कहते हैं कि जब किसी भी चीज की वृद्धि हमारे अंदर होती है तो उसका अहंकार भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। कोई भी चीज हमारे अंदर बढ़ती है तो उसका अहंकार हमारे अंदर आता ही आता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि भगवान ने किसी को किसी भी प्रकार की प्रभुता प्रदान की हो और वो अभिमान से रहित हो। शंखासुर अपने बल के अभिमान में मदमस्त हो गया और उसने इंद्र आदि देवताओं पे चढ़ाई कर दी और उन्हें स्वर्ग से वंचित कर दिया और स्वतः स्वर्ग का आधिपत्य धारण कर लिया। इंद्र आदि सभी देवता स्वर्ग से बहिष्कृत होने के उपरांत इधर उधर पहाड़ों की गुफाओं में समय व्यतीत करते हुए अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। शंखासुर नामक दैत्य जो है वो स्वर्ग पे आधिपत्य करके वहां रहने लगे। ऐसे जब काफी समय व्यतीत हो गया तो शंखासुर के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये देवता लोग जो हैं वो इतने शक्तिशाली कैसे होते हैं। तो उसे पता चला कि इनके पास कुछ सिद्धियां हैं। इन देवताओं के पास कुछ सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों के माध्यम से ये बलवान हो जाते हैं और उनके माध्यम से ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र की सिद्धि करनी होती है। आपने किसी भी देवता का मंत्र सिद्ध किया, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। तो मंत्र जो है वो कहाँ है? मंत्र होते हैं वेदों में। हमारे जो 4 वेद हैं, मंत्र उनमें कौन सा मंत्र किस प्रयोग में आएगा ये वही बता सकता है जिसने वेद का अध्ययन किया हो।
तो शंखासुर ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके इस वेद को ही उठा के गायब कर दूं। जब इनका ये वेद ही नहीं रहेगा तो ये सिद्धियां कहाँ इनके पास रहेंगी। धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए मैं स्वर्ग का अधिकारी बन जाऊंगा। ये सोच के उसने जो है सबसे पहले कहाँ गया? वेद रहते हैं किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। वहां गया और वहां से उसने जितने भी वेद आदि पौराणिक ग्रंथ थे वो सब उठा लिए। पहले जो ग्रंथ हुआ करते थे वो बंधन में नहीं होते थे, एक एक पेज अलग अलग होता था। कोई भी चाहे इतना बड़ा ग्रंथ हो, आप आज भी देख लीजिए हमारे अगर संग्रहालयों में जो वेद रखे हैं या कोई भी पौराणिक प्राचीन पुस्तकें हैं, उनको आपको खोल के एक पेज उठा के ऐसे रखना पड़ेगा, फिर दूसरा पेज ऐसे रखना पड़ेगा। वो जैसे आज ये बंधे हुए किताबें आती हैं, पहले ऐसे नहीं होता था और वो हाथ से लिखा होता था। तो सारे जो वेद के मंत्र थे वो ऐसे ही किताबों में ऐसे ही पंक्तिबद्ध किए गए थे। अब वो समुद्र के अंदर हैं और वो जब लेके वहां से चला तो उसके हाथ से वो छूट गए। जब वो छूट गए तो पानी में एक एक पेज अलग अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया तो अब आप कैसे किसी चीज को संभालेंगे? जैसे आंधी तूफान चलता है, आपके पास कोई 2 4 6 10 चीज हो और 10 चीजें उड़ जाएं तो आप कैसे 10 चीजों को संभालोगे? एक को पकड़ोगे दूसरी उधर चली जाएगी और हवा का वेग आएगा वो आगे चली जाएगी। ऐसे ही पानी में वो सारे पेज जो है मंत्रों के इधर उधर हो गए। अब वो जितना प्रयास उनको एकत्रित करने का कर रहा था वो उसे नहीं एक साथ जुटा पाया। उसी को इकट्ठा करने में ही वो परेशान हो गया। इधर देवता लोग जो है स्वर्ग से बाहर बेचारे बड़ा परेशानी में समय व्यतीत करते हैं। सारे एकत्रित होकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु इस राक्षस से हमारी रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, पूजन की समस्त सामग्रियां एकत्रित करके भगवान का विधिवत षोडशोपचार से पूजन करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आप सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर जो कष्ट है उससे हमें निकालिए। भगवान की शंख घंटा आदि से स्तुति प्रार्थना पूजा करते हैं और भगवान उस समय कहाँ हैं? भगवान शयन मुद्रा में। कहते ना देव सो गए, तो अभी देव सो रहे हैं। भगवान कब जागते हैं? एकादशी को। तो पूरे महीने कार्तिक के महीने देवताओं ने भगवान की स्तुति की और एकादशी के दिन भगवान के नेत्र खुलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एकादशी के दिन भगवान के नेत्र खुलते हैं और भगवान सारे देवताओं को अपने सामने जब देखते हैं तो भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं कि हे देवताओं मैं जानता हूं कि आप सब लोग किस कारण यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका ये संकट यथाशीघ्र दूर करूंगा। सभी देवताओं को भगवान आश्वस्त करते हैं और कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं मत्स्य रूप में अवतार धारण करूंगा और तुम सब मेरे साथ आओ, तुम्हारे इस संकट का मैं यथाशीघ्र निवारण करूंगा। भगवान के द्वारा जब उनको आश्वासन प्राप्त हो जाता है तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमारे संकट के दिन पूर्ण हो गए। भगवान सभी देवताओं को लेके अपने साथ समुद्र में चले जाते हैं।
और भगवान मत्स्य रूप धारण करते हैं। कहते हैं साक्षात परमात्मा जिसके साथ हो उसको क्या परेशानी हो सकती है। और परमात्मा हमारा साथ हमेशा देते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को हृदय से स्मरण करते हैं तो परमात्मा हमारी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान इंद्र आदि देवताओं से कहते हैं कि तुम लोगों ने 1 महीने तक अनवरत रूप से मेरा भजन किया, चिंतन किया। अब मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि आज के बाद इस कार्तिक के महीने में जो लोग मेरा भजन करें, चिंतन करें, प्रातः काल स्नान करके कार्तिक महात्म को सुने, हे इंद्र तुम उनके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करना। हे यम तुम उनको अपनी यातना से दूर रखना। हे कुबेर तुम उनके घर में धन धान आदि की वृद्धि रखना। सारे देवताओं को भगवान ने कहा कि मैंने कार्तिक में तुमने जो मेरा गुणगान किया उसका प्रतिफल यह प्रदान किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि आज के बाद से जो लोग भी कार्तिक का महात्म और कथा श्रवण करते हैं, आप सब देवता उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तब से आज तक सभी लोग कार्तिक का महात्म, कार्तिक का व्रत, कार्तिक की कथा यथा विधि से सुनते आ रहे हैं। इसीलिए ये कार्तिक का महीना मुझे अति प्रिय है और एकादशी के दिन मैं जागृत हुआ हूँ, इसलिए एकादशी की तिथि मुझे अति प्रिय है। सत्यभामा जी अपने प्रश्न का उत्तर सुन के अति प्रसन्न हुई और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की।